हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइथन एक्सपर्ट्स। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। दोस्तों, आज हम लोग पाइथन के एनोनिमस फंक्शन के बारे में देखेंगे। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है कि जब हम लोग किसी फंक्शन को बिना किसी नाम के डिक्लेयर करते हैं तो उसे एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है। जैसे कि हम लोग हमारे पुराने वीडियोस में कैसे देखे थे कि हम लोग फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं कि डेफ कीवर्ड का यूज़ करके देन फंक्शन नेम, है ना, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस एंड जो भी आपको स्टेटमेंट या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप यहाँ पे लिखते थे। करेक्ट। सपोज हेलो वर्ल्ड का ही प्रोग्राम लिख लेते हैं। इस तरह से हम लोग जो रेगुलर फंक्शन है उसे लिखते हैं और उसे हम लोग कॉल कैसे करते थे, फंक्शन नेम से एंड देन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। राइट। हम लोग इसी तरह से एक रेगुलर फंक्शन के साथ काम करते हैं। अब जिसे इसे रन करते हैं तब हेलो वर्ल्ड मिलता है। लेकिन एनोनिमस फंक्शन के केस में क्या होता है, जो एनोनिमस फंक्शन है उसे हम लोग लामडा कीवर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम लोग इसे लामडा कीवर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इसे लामडा फंक्शन भी कहा जाता है। तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है, लामडा आर्ग्यूमेंट कोलन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो है लामडा फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन का सिंटैक्स होता है पाइथन में। ठीक है, जहाँ पे लामडा फंक्शन कैन हैव मल्टीपल आर्गुमेंट, मतलब कि आप यहाँ पे लामडा फंक्शन में मल्टीपल आर्गुमेंट या पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इट शुड नॉट हैव मोर देन सिंगल एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरा केस क्या बोल रहा है, पहला ये बोला कि लामडा फंक्शन में आपके पास मल्टीपल पैरामीटर या आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि जो एक्सप्रेशन है वो मोर देन वन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, और तीसरा कंडीशन ये है एज अ फंक्शन इट विल ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, जैसा कि हर फंक्शन की तरह लामडा फंक्शन भी हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग ये जो सेम फंक्शन है उसे हम लोग लामडा फंक्शन में ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे कि लामडा कीवर्ड एंड यहाँ पे देखो मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर। उस केस में मैं से खाली छोड़ दूंगा, देन कॉलन एंड प्रिंट स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। अब एज अ फंक्शन ये कोई एक वैल्यू रिटर्न करने वाला है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल जैसे कि फंक्शन वन करके उसके अंदर इसका वैल्यू स्टोर करूँगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल नेम जो होता है शुड बी सेम होना चाहिए जो आप फंक्शन कॉल करने वाले हो। ठीक है, हम लोग जो फंक्शन कॉल करते हैं उसका नाम और वेरिएबल का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, लास्ट कंडीशन क्या बोला मैं, फंक्शन कॉलिंग नेम एंड वेरिएबल नेम शुड बी सिमिलर। ठीक है, जो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ उसका नाम और वेरिएबल जहाँ पे आपका लामडा फंक्शन स्टोर है, यानी जहाँ पे लामडा फंक्शन का वैल्यू हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वो दोनों सेम होना चाहिए। अब जैसे हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखो हेलो वर्ल्ड आया। ये तो वो नॉर्मल प्रॉब्लम, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था। सिंगल आर्गुमेंट के साथ हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सिंगल आर्गुमेंट के साथ जैसे कि आपको किसी नंबर का पावर गेट करना है तो हम लोग रेगुलर फंक्शन के साथ कैसे काम करते थे, डेफ पावर एंड देन यहाँ पे एक आर्गुमेंट लेके उसमें कोई भी एक नंबर लेते थे, देन उसका रिटर्न क्या देते थे, ए इंटू ए। करेक्ट, फिर हम लोग उस फंक्शन को कॉल करते थे और यहाँ पे उसका वैल्यू पास करते थे। करेक्ट, अब जब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो 25, ये हुआ हम लोग का रेगुलर फंक्शन। ठीक है, जहाँ पे हम लोग दो स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। लेकिन लामडा के केस में देखो क्या होता है, लामडा के केस में क्या होगा, फंक्शन कॉल नेम और वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए, इसलिए वेरिएबल नेम सेम हुआ इक्वल टू लामडा। आर्ग्यूमेंट क्या हुआ मेरा, ए, जहाँ पे मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन क्या हुआ, एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट क्या पास किया, ए पास किया, लेकिन मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे एक्स ले रहा था, तो एक्स वहाँ पे डिफाइन नहीं है, इसलिए मुझे ए के साथ ही काम करना पड़ेगा। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, 100 आया। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट के साथ भी काम करते हैं। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास अभी क्या था, सिंगल आर्गुमेंट था। करेक्ट, ये एक एडिशन का प्रोग्राम लिख रहे हैं जहाँ पे हम लोग 3 नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो फंक्शन नेम है सिमिलर होना चाहिए वेरिएबल नेम से, है ना। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, एक ही आर्गुमेंट पास कर रहे थे, अब क्या अपने पास 3 आर्गुमेंट, तो उसके इसमें क्या करेंगे, ए बी सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, एडिशन, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, क्लियर है। अब जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो देखो 60 आया। समझ में आया ना कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ए बी सी जो है हम लोग का 3 आर्गुमेंट पास किया, लेकिन ये देखो आपका जो एक्सप्रेशन है वो सिंगल है, ये क्लब होके एक सिंगल एलिमेंट ही बन रहा है। करेक्ट, लेकिन यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे मैं मल्टीपल एक्सप्रेशन देने की कोशिश करता हूँ, मान के चलो, तब देखो क्या बोलेगा, यहाँ पे एक्सेप्शन देखना क्या आएगा, टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल करके बोल रहा है। ठीक है, देखो बात यह है, यदि आप इसी को नॉर्मल फंक्शन के साथ करते हैं यहाँ पे क्या होता है, देखो डेफ एड ए बी सी, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करके मैं क्या कर दे रहा हूँ, ए बी
सी करके मैं यहाँ पे हेलो भी पास कर रहा हूँ। तो देखो ये क्या करता, इस केस में ये क्या करेगा कि ये इसे टपल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे ABC का एडिशन प्रिंट होगा, देन हेलो को भी वो ले लेगा। कैसे होगा, 60 एंड हेलो। तो इस केस में इसे टपल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देखो, ये उसे टपल में कन्वर्ट नहीं कर सकता एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल एक्सप्रेशन ही देना पड़ेगा। समझ में आया, यहाँ पे इसने टपल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे टपल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए इसे हटा के हम लोग को सिंगल एक्सप्रेशन में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? क्या बोला था मैंने, इट शुड नॉट हैव मोर देन सिंगल एक्सप्रेशन, यानी कि इसके पास हम लोग एक से ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल फंक्शन है उसकी तरह इसे टपल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम लोग लामडा को आर्क्स के साथ देखते हैं, ठीक है। तो आर्क्स के साथ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐड सेम वेरिएबल नेम होगा और लामडा एंड, और हम लोग आर्क्स को कैसे डिफाइन कर देते हैं, वेरिएबल नेम के आगे हम लोग एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ करते थे, देन कॉलन एंड जो पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन होता है सम, जिसे हम लोग नंबर्स को सम करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे यूज़ करके इसके अंदर हम लोग आर्क्स असाइन करेंगे। देन प्रिंट यूज़ करके मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 45, 90, कितने भी, है ना, पास कर लेंगे। अब जैसे हम लोग इसे रन करते हैं तो देखो 214। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लामडा फंक्शन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, सिंगल आर्गुमेंट के साथ एंड एम्प्टी आर्गुमेंट के साथ और मल्टीपल आर्गुमेंट के साथ। ओके। अब दोस्तों यदि आपको हमारे कोर्स डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ विज़िट कीजिए हमारे साइट पे। जो साइट का लिंक है उसे मैंने यहाँ पे दिया है, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है। और एक बात, यदि आपको मेरी यह मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए कमेंट के थ्रू, जिससे कि मैं अपने आगे के वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूं। सो दोस्तों, थैंक यू और हमेशा की तरह गॉड ब्लेस यू ऑल।